हेलो फ्रेंड्स, फ्रीकी टेल्स में आपका स्वागत है। एलियंस यानी दूसरे ग्रह के लोग और उनकी उड़न तश्तीरी यानी यूएफओ को लेकर हमेशा से लोगों में उत्सुकता रही है। क्या वाकई में इंसानों के अलावा भी इस दुनिया में एलियंस और उनकी स्वतंत्र दुनिया का भी अस्तित्व है? और इन्हें देखे जाने का दावा करने वालों की बातों में कितनी सच्चाई है? इस वीडियो में हम इसके फैक्ट पर रोशनी डालने का पूरा प्रयास करेंगे, इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक देखिए। इंटरनेट पे एलियंस को लेकर बहुत सारे आर्टिकल्स, न्यूज़ और वीडियोस अवेलेबल हैं। उनमें से कई लोगों ने दावा किया है कि अमेरिका में एक ऐसी जगह है जहां एलियंस और उड़न तश्तरी को लेकर पिछले कई सालों से रिसर्च हो रहा है। वो जगह एरिया 51 के नाम से दुनिया भर में मशहूर हो चुकी है। इसके बारे में अमेरिकी सरकार ने कुछ ही साल पहले कहा कि वो जगह दुनिया में मौजूद है, पर इसके आगे अमेरिकी सरकार ने कहा कि एरिया 51 एक मिलिट्री इलाका है जो अमेरिकी शहर लास वेगास से 80 मील उत्तर पश्चिम में स्थित है। इसके अलावा अमेरिकी सरकार ने कोई भी जानकारी देने से मना कर दिया। कहा जाता है कि इस जगह पर सन 1947 में एक यूएफओ ब्लास्ट होकर गिरा था, जिसमें से एक एलियन की लाश बरामद हुई थी। ये एलियन 4 फीट का था और मानव की आकृति का था। एरिया 51 में एलियन के मिलने की खबर दुनिया भर में फैल गई, जिसके कारण अमेरिका ने इस जगह को रेस्ट्रिक्शन जोन घोषित कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक आज भी इस जगह पर एलियन के ऊपर रिसर्च चल रहा है, लेकिन किसी के पास भी इसके पुख्ता सबूत नहीं है और ना ही अमेरिका इस बात को सच बताता है। इस जगह के आसपास भी जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है और गोली मारने का भी आदेश जारी किया गया है, जिसके कारण एरिया 51 में असल में क्या चल रहा है इसके बारे में किसी को भी सच्चे सबूत नहीं मिल पाए। हालांकि वहां पर काम करने वाले एक 80 साल के वैज्ञानिक बॉयड बुशमन अपनी मृत्यु के कुछ दिनों पहले अगस्त 2014 को एलियन की तस्वीर भेजी थी और कहा था कि एरिया 51 और एलियन दोनों ही सच है और वो पिछले कई सालों से एरिया 51 में काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने इंटरव्यू में आगे बताया था कि एरिया 51 में 18 एलियन इंसानों के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एलियन क्विंटमनिया नामक प्लैनेट से आए थे। हालांकि आधिकारिक तौर से इन सभी तथ्यों को नकारा गया। इस रहस्यमय जगह के बारे में लोगों को जानने की दिलचस्पी बढ़ती ही गई और एक बार फिर से ये रहस्यमय जगह चर्चा में आई जब अमेरिका ने सन 1996 में नेवाडा के निर्जन हाईवे 375 का नाम बदलकर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हाईवे रखा। एरिया 51 की तस्वीर लेने की अनुमति किसी भी देश के सैटेलाइट को नहीं है, लेकिन जब सन 1988 में अमेरिका और रशिया के बीच में युद्ध चल रहा था, तब रशिया की सैटेलाइट ने पहली बार एरिया 51 की तस्वीर जाहिर की थी। खबरों के मुताबिक 1950 के शुरुआती दौर में कुछ उड़न तस्तरियों को अमेरिकी आसमान में उड़ते पाया गया था, जिसके बाद इसके लिए एक अलग खुफिया प्रोजेक्ट शुरू किया गया। इस नए प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट ब्लू बुक और कई अन्य नामों से जाना जाता है, जिसे CIA के निर्देशों के बाद शुरू किया गया था। ये इतना खुफिया प्रोजेक्ट था कि इसकी जानकारी बेहद ही खास लोगों और इससे जुड़े अधिकारियों को ही थी। कुछ लोगों का दावा है कि नासा के वैज्ञानिक भी यहाँ काम करते हैं। वो लगातार एलियन से संपर्क साधने की कोशिश करते हैं, उनके विमानों पर शोध कर रहे हैं और एलियंस का दिमाग पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये इलाका अक्सर चर्चा का केंद्र बना रहता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यहाँ दूसरे ग्रहों से आए एलियनों के ऊपर रिसर्च किया जाता है। कई लोगों ने तो यहाँ तक दावा किया है कि उन्होंने कई बार अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को वहां उड़ते देखा है। अमेरिका में हुए एक शोध के मुताबिक करीब 57% लोग एलियन और उड़न तस्तरियों के वजूद को सच मानते हैं। हालांकि इनको देखे जाने के 100% दावों में से 90% या तो खारिज कर दिया जाता है या फिर दबा दिया जाता है, लेकिन 10% ऐसे दावे भी हैं जिसके सबूत भी मौजूद हैं। कहा जाता है हेलीकॉप्टर से इस जगह की निगरानी की जाती है और इसके अलावा इसके आसपास के एरिया में सेंसर्स लगाए गए हैं, जिससे किसी भी हालचाल का पता लगाया जा सके। इस इलाके के ऊपर से किसी विमान को उड़ने की इजाज़त नहीं है।
अगर कोई ऐसा करता भी है तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल उसे तुरंत चेतावनी देकर अपना रास्ता बदलने को कहता है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर अमेरिकी वायुसेना उस पर कार्रवाई करती है। खैर, जो भी हो, लेकिन जिस तरह से अमेरिका पूरी दुनिया से एरिया 51 को छुपाना चाहता है, इससे एक बात तो पक्की है कि उस जगह पर जरूर कोई ना कोई ऐसा राज छुपाया है जो अमेरिका दूसरों को बताना नहीं चाहता। हो सकता है कि एलियन और यूएफओ की बात सच हो। ये कहानी आपको कैसी लगी ये नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इस चैनल से जुड़े रहने के लिए और आने वाली वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए।